जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वे आसुर मनुष्य जो कुछ काम करेंगे उसको अहंकार, हट, घमंड, काम और क्रोध से ही करेंगे। जिसे भक्त भगवान के आश्रित रहता है, ऐसे ही वे आसुर लोग अहंकार, हट, काम आदि के आश्रित रहते हैं। उनके मन में ये बात अच्छी तरह से जची हुई रहती है कि अहंकार, हट, घमंड, कामना और क्रोध के बिना काम नहीं चलेगा। संसार में ऐसा होने से ही काम चलता है, नहीं तो मनुष्य को दुख ही पाना पड़ता है। जो इनका अहंकार, हट आदि का आश्रय नहीं लेते, वे पूरी तरह से कुचले जाते हैं। सीधे साधे व्यक्ति को संसार में कौन मानेगा? इसलिए अहंकार आदि के रहने से ही अपना मान होगा, सत्कार होगा और लोगों में नाम होगा, जिससे लोगों पर हमारा दबाव आधिपत्य होगा। भगवान कहते हैं कि मैं जो उनके शरीरों में और दूसरे के शरीरों में रहता हूं, उस मेरे साथ वे आसुर मनुष्य वेर रखते। भगवान के साथ वेर रखना क्या है? श्रुति और स्मृति ये दोनों मेरी आज्ञाएं हैं। इनका उल्लंघन करके जो मनमाने ढंग से बर्ताव करता है, वह मेरी आज्ञा भंग करके मेरे साथ द्वेष रखने वाला मनुष्य निश्चित ही नरकों में गिरता है। वे अपने अंतकरण में विराजमान परमात्मा के साथ भी विरोध करते हैं। अर्थात हृदय में जो अच्छी स्फूर्णाएं हैं, सिद्धांत की अच्छी बातें आती हैं, उनकी वे उपेक्षा और तिरस्कार करते हैं, उनको मानते नहीं। वे तीसरे लोगों की अवज्ञा करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, उनको दुख देते हैं, उनसे अच्छी तरह से द्वेष रखते हैं। यह सब उन प्राणियों के रूप में भगवान के साथ द्वेष करना है। वे मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। मेरे विषय में वे कहते हैं कि भगवान बड़े पक्षपाती हैं, वे भक्तों की तो रक्षा करते हैं और दूसरों का विनाश करते हैं। ये बात बढ़िया नहीं है। आज तक जितने संत महात्मा हुए हैं और अभी भी जो संत महात्मा तथा अच्छी स्थिति वाले साधक हैं, उनके विषय में वे आसुर लोग कहते हैं कि उनमें भी राग, द्वेष, काम, क्रोध, स्वार्थ, दिखावटीपन आदि दोष पाए जाते हैं। किसी भी संत महात्मा का चरित्र ऐसा नहीं है जिसमें ये दोष न आए हों। अतः यह सब पाखंड है। हमने भी इन सब बातों को करके देखा है। हमने भी संयम किया है, भजन किया है, व्रत किए, तीर्थ किए, पर वास्तव में इनमें कोई दम नहीं है। हमें तो कुछ नहीं मिलता, मुफ्त में ही दुख पाया। उनके करने में वह समय हमारा व्यर्थ में ही बर्बाद हुआ। वे लोग भी किसी के बहकावे में आकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अभी ये ऐसे प्रभाव में बहे हुए हैं और उल्टे रास्ते पर जा रहे हैं। अभी इनको होश नहीं है, पर जब कभी चेतेंगे तब उनको भी पता लगेगा। आदि विशिष्ट भाव यह है कि आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य अपनी जिद पर पक्के रहते हैं और अपनी बात को ही सच्चा मानते हैं। यह सिद्धांत है कि जो खुद दुखी होता है वो दूसरे को दुख देता है। आसुर मनुष्य खुद दुखी रहते हैं, इसलिए वे दूसरों को भी दुख देते हैं। उनको कहीं भी गुण नहीं दिखता, प्रत्येक दोष ही दोष दिखते हैं। उनकी ऐसी मान्यता होती है कि सब अच्छाई हमारे में ही है, उनको संसार में कोई अच्छा आदमी दिखता ही नहीं। 7वें अध्याय के 15वें और 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में वर्णित आसुरी संपदा का इस अध्याय के 7वें से 18वें श्लोक तक विस्तार से वर्णन किया। अब आसुरी संपदा के विषय का इन 2 श्लोकों में उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसे आसुर मनुष्य बिना ही कारण सबसे वेर रखते हैं और सबका अनिष्ट करने पर ही तुले रहते हैं। उनके कर्म बड़े क्रूर होते हैं, जिनके द्वारा दूसरों की हिंसा आदि हुआ करती है। ऐसे वे क्रूर, निर्दयी, हिंसक मनुष्य नराधम अर्थात मनुष्यों में महान नीच है। उनको मनुष्यों में नीच कहने का मतलब यह है कि नरकों में रहने वाले और पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियां अपने पूर्व कर्मों का फल भोग कर शुद्ध हो रहे हैं और ये आसुर मनुष्य अन्याय, पाप करके पशु पक्षी आदि से भी नीचे की ओर जा रहे हैं। इसलिए इन लोगों का संग बहुत बुरा कहा गया है। नरकों का वास बहुत अच्छा है, पर विधाता ब्रह्मा हमें दुष्ट का संग कभी न दे, क्योंकि नरकों के वास से तो पाप नष्ट होकर शुद्धि आती है, पर दुष्टों के संग से अशुद्धि आती है, पाप बनते। पाप
पाप के ऐसे बीज बोए जाते हैं जो आगे नरक तथा 84 लाख योनियां भोगने पर भी पूरे नष्ट नहीं होते। प्रकृति के अंश शरीर में रात अधिक होने से आसुरी संपत्ति अधिक आती है, क्योंकि भगवान ने कामना रात को संपूर्ण पापों में हेतु बताया। उस कामना के बढ़ जाने से आसुरी संपत्ति बढ़ती ही चली जाती है, जैसे धन की अधिक कामना बढ़ने से झूठ, कपट, छल आदि दोष विशेषता से बढ़ जाते हैं और वृत्तियों में भी अधिक से अधिक धन कैसे मिले ऐसा लोभ बढ़ जाता है। फिर मनुष्य अनुचित रीति से, छिपाव से, चोरी से धन लेने की इच्छा करता है। इससे भी अधिक लोभ बढ़ जाता है तो फिर मनुष्य डकैती करने लग जाता है और थोड़े धन के लिए मनुष्य की हत्या कर देने में भी नहीं हिचकता। इस प्रकार उसमें क्रूरता बढ़ती रहती है और उसका स्वभाव राक्षसों जैसा बन जाता है। स्वभाव बिगड़ने पर उसका पतन होता चला जाता है और अंत में उसे कीट, पतंग आदि आसुरी योनियों और घोर नरकों की महान यातना भोगनी पड़ती है। जिनका नाम लेना, दर्शन करना, स्मरण करना आदि भी महान अपवित्र करने वाला है, ऐसे क्रूर, निर्दयी, सबके बेरी मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार ही भगवान उनको आसुरी योनि देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं उनको उनके स्वभाव के लायक ही कुत्ता, सांप, बिच्छू, बाघ, सिंह आदि आसुरी योनियों में गिराता हूं। वह भी एक दो बार नहीं, प्रत्युत बार बार गिराता हूं, जिससे वे अपने कर्मों का फल भोग कर शुद्ध और निर्मल होते हैं। भगवान का उनको आसुरी योनियों में गिराने का तात्पर्य क्या है? भगवान का उन क्रूर, निर्दयी मनुष्यों पर भी अपनापन है। भगवान उनको पराया नहीं समझते, अपना द्वेषी, बेरी नहीं समझते, प्रत्युत अपना ही समझते। जैसे जो भक्त जिस प्रकार भगवान की शरण लेते हैं, भगवान भी उनको उसी प्रकार आश्रय देते हैं। ऐसे ही जो भगवान के साथ द्वेष करते हैं, उनके साथ भगवान द्वेष नहीं करते, प्रत्युत उनको अपना ही समझते हैं। दूसरे साधारण मनुष्य जिस मनुष्य से अपनापन करते हैं, उस मनुष्य को ज्यादा सुख आराम देकर उसको लौकिक सुख में फंसा देते हैं, परंतु भगवान जिनसे अपनापन करते हैं, उनको शुद्ध बनाने के लिए वे प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं, जिससे वे सदा के लिए सुखी हो जाए, उनका उद्धार हो जाए। जैसे हितैषी अध्यापक विद्यार्थियों पर शासन करके उनकी ताड़ना करके पढ़ाते हैं, जिससे वे विद्वान बन जाए, उन्नत बन जाए, सुंदर बन जाए। ऐसे ही जो प्राणी परमात्मा को नहीं जानते, मानते नहीं और उनका खंडन करते हैं, उनको भी परम कृपालु भगवान जानते हैं, अपना मानते हैं और उनको आसुरी योनियों में गिराते हैं, जिससे उनके किए हुए पाप दूर हो जाए और वे शुद्ध निर्मल बनकर अपना कल्याण करें। पीछे के श्लोक में भगवान ने आसुर मनुष्यों को बार बार पशु, पक्षी आदि योनियों में गिराने की बात कही। अब उसी बात को लेकर भगवान यहाँ कहते हैं कि मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर पाकर भी वे आसुर मनुष्य मेरी प्राप्ति न करके पशु, पक्षी आदि आसुरी योनियों में चले जाते हैं और बार बार उन आसुरी योनियों में ही जन्म लेते रहते हैं। माम प्राप्ति पद से भगवान पश्चाताप के साथ कहते हैं कि अत्यंत कृपा करके मैंने जीवों को मनुष्य शरीर देकर इन्हें अपना उद्धार करने का मौका दिया और यह विश्वास किया कि यह अपना उद्धार अवश्य कर लेंगे, परंतु ये नराधम इतने मूर्ख और विश्वासघाती निकले कि जिस शरीर से मेरी प्राप्ति करनी थी, उससे मेरी प्राप्ति न करके उल्टे अधम गति की ओर चले। मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने के बाद वह कैसा ही आचरण वाला क्यों न हो, अर्थात दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, वह भी यदि चाहे तो थोड़े से थोड़े समय में और जीवन काल के अंत काल में भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। ये सब कहकर भगवान ने अपनी प्राप्ति सबके लिए अर्थात प्राणी मात्र के लिए खुली रखी है। हाँ, यह बात हो सकती है कि पशु, पक्षी आदि में उनको प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, परंतु भगवान की तरफ से तो किसी के लिए भी मना नहीं है। ऐसा अवसर सर्वथा प्राप्त हो जाने पर भी ये आसुर मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके अधम गति में चले जाते हैं, तो इनकी इस दुर्गति को देखकर परम दयालु प्रभु दुखी होते हैं। आसुरी योनियों में जाने पर भी
उनके सभी पाप पूरे नष्ट नहीं होते, अतः उन बचे हुए पापों को भोगने के लिए वे उन आसुरी योनियों से भी भयंकर अधोगति को अर्थात नरकों को प्राप्त होते हैं। यह शंका हो सकती है कि आसुरी योनियों को प्राप्त हुए मनुष्यों को तो उन योनियों में भगवान को प्राप्त करने का अवसर ही नहीं है और उनमें वह योग्यता भी नहीं है। फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि वे मेरे को प्राप्त न करके उससे भी अधमगति में चले जाते हैं? इसका समाधान यह है कि भगवान का ऐसा कहना आसुरी योनियों को प्राप्त होने से पूर्व मनुष्य शरीर को लेकर ही है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य शरीर को पाकर मेरी प्राप्ति का अधिकार पाकर भी वे मनुष्य मेरी प्राप्ति न करके जन्म जन्मांतर में आसुरी योनियों को ही प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, वे उन आसुरी योनियों से भी नीचे कुंभीपाक आदि घोर नरकों में चले जाते हैं। भगवत प्राप्ति के अथवा कल्याण के उद्देश्य से दिए गए मनुष्य शरीर को पाकर भी मनुष्य कामना, स्वार्थ एवं अभिमान के वशीभूत होकर चोरी, डकैती, झूठ, कपट, धोखा, विश्वासघात, हिंसा आदि जिन कर्मों को करते हैं उनके दो परिणाम होते हैं। पहला भारी फल अंश और दूसरा भीतरी संस्कार अंश। दूसरों को दुख देने पर उनका जिनको दुख दिया गया है तो वही नुकसान होता है जो प्रारब्ध से होने वाला है, परंतु जो दुख देते हैं वे नया पाप करते हैं जिसका फल नरक उन्हें भोगना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, दुराचारों के द्वारा जो नए पाप होने के कारण बीज बोए जाते हैं अर्थात उन दुराचारों के द्वारा अहमता में जो दुर्भाव बैठ जाते हैं उनसे मनुष्य का बहुत भयंकर नुकसान होता है। जैसे चोरी रूप कर्म करने से पहले मनुष्य स्वयं चोर बनता है, क्योंकि वह चोर बनकर ही चोरी करेगा। तो चोरी करने से अपने में अहमता में चोर का भाव भी दृढ़ हो जाएगा। दुर्भावों से दुराचार पैदा होते हैं और दुराचारों से दुर्भाव पुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार चोरी के संस्कार उसकी अहमता में बैठ जाते हैं। ये संस्कार मनुष्य का बड़ा भारी बदन करते हैं, उससे बार बार चोरी रूप पाप करवाते हैं और फलस्वरूप नरकों में ले जाते हैं। अतः जब तक वह मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर लेता, अर्थात जब तक वह अपनी अहमता में बैठे हुए दुर्भाव को नहीं मिटाता, तब तक वे दुर्भाव जन्म जन्मांतर तक दुराचारों को बल देते रहेंगे, उकसाते रहेंगे और उनके कारण वे आसुरी योनियों में तथा उनसे भी भयंकर नरक आदि में दुख, संताप, आफत आदि पाते ही रहेंगे। उन आसुरी योनियों में भी उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार यह देखा जाता है कि कई पशु पक्षी, भूत, पिशाच, कीट, पतंग आदि सौम्य प्रकृति प्रधान होते हैं और कई क्रूर प्रकृति प्रधान होते हैं। इस तरह उनकी प्रकृति मतलब स्वभाव में भेद उनकी अपनी बनाई हुई शुद्ध या अशुद्ध अहमता के कारण। अतः उन योनियों में अपने अपने कर्मों का फल भोग होने पर भी उनकी प्रकृति के भेद वैसे ही बने रहते। इतना ही नहीं, संपूर्ण योनियों को और नरकों को भोगने के बाद किसी क्रम से अथवा भगवत कृपा से उनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो भी जाता है, तो भी उनकी अहमता में बैठे हुए काम, क्रोध आदि दुर्भाव पहले जैसे ही रहते हैं। इस प्रकार जो स्वर्ग प्राप्ति की कामना से यहाँ शुभ कर्म करते हैं वो मरने के बाद उन कर्मों के अनुसार स्वर्ग में जाते हैं। वहां उनके कर्मों का फल भोग तो हो जाता है पर उनके स्वभाव का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उनकी अहमता में परिवर्तन नहीं होता। स्वर्ग से लौटकर मनुष्य लोक में आए हुए लोगों की देह में 4 लक्षण रहा करते हैं। दान करने की प्रवृत्ति, मधुर वाणी बोलना, देवताओं का पूजन करना और ब्राह्मणों को संतुष्ट करना। नरकों से आए हुए लोगों में ये लक्षण रहा करते हैं। अत्यंत क्रोध, कटु वचन बोलना, दरिद्रता, स्वजनों से वैर, नीचों का संग और कुलहीन नीचों की सेवा। स्वभाव को बदलने का, शुद्ध बनाने का मौका तो मनुष्य शरीर में ही है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते